नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट के साथ, यानी कि सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। बात नेपाल की होगी क्योंकि नेपाल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। बात एसएसबी सुरक्षा बलों की होगी जिन्होंने तैनाती बढ़ा भी दी है और गश्त भी वहां बढ़ गई है। बात राहुल गांधी की भी होगी जिनका 2 दिवसीय रायबरेली अमेठी का दौरा है। शुरुआत राहुल गांधी से अगर करें तो राहुल गांधी का आज रायबरेली का दौरा है। कई बैठकें हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बूथ लेवल पर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विदिन काम कर रही हैं रायबरेली अमेठी में एक्टिवली, वो रहेंगी। केएल शर्मा जो सांसद अमेठी हैं वो उनके साथ रहेंगे। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके साथ रहेंगे। और कल जो है वो दिशा की जो मीटिंग है उसमें भी राहुल गांधी सम्मिलित होंगे। तो ये बड़ी बात है लगातार, क्योंकि देखिए एक तरफ दिल्ली में आपने देखा कि कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव खत्म हुआ, नाम का ऐलान भी हो गया और अगले ही दिन राहुल गांधी रायबरेली की जनता से मिलने आ रहे हैं, रायबरेली में आ रहे हैं। और लगातार इधर अगर आप देखें लोकसभा के चुनाव के बाद तो उनके बैक टू बैक दौरे रायबरेली अमेठी के होते रहे हैं। और वो रायबरेली जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ चंक अमेठी का भी कवर कर लेते हैं, यानी कि राहुल गांधी की भूमिका इस तरह की बनाते हैं कि भाई रायबरेली अमेठी को लेकर कांग्रेस पार्टी का परिवार कहें या जो प्यार है वो बरकरार रह रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस में कल रहेंगे। मॉरिशस के पीएम आज बनारस पहुंच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रोग्राम है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यूपी से जुड़ी भी कह सकते हैं इसलिए है क्योंकि नेपाल का जो बॉर्डर है वो अधिकतर बिहार और यूपी से सटा हुआ है। क्या हुआ है, लपेटे में लोकतंत्र है नेपाल में। जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां से निकल गए, आपने देखी तस्वीरें की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें कैसे दौड़ाकर जो वहां की उग्र भीड़ है उसने मारा है, खदेड़ा है। जो जेनजी है वो गुस्से में है, उसका असर यूपी के भी बॉर्डर्स पर दिखाई पड़ रहा है। कई तस्वीरें कल आई महाराजगंज के करीब से, जहां भंसार कटता है वहां पर भी लोगों ने आगजनी की है। तो काफी डरा देने वाली तस्वीर कुल मिलाकर है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में जो है वो हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी यूपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो है लगातार अलर्ट मोड में हो रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय ने विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया है और हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है। आप क्योंकि हमारे माध्यम से समझ लें, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं, आपको कोई भी परेशानी अगर बॉर्डर के किनारे है या नेपाल के एंड पर आती है, वो नंबर्स क्या हैं जल्दी से हम पढ़ देते हैं दर्शकों के लिए। 0522-239-0257, 0522-272-4010, 9454401674। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए पुलिस को कुछ सूचित करना चाहते हैं तो 9454401674। तो ये कुल मिलाकर नंबर्स हैं। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के हैं अमिताभ यश, वो ये कह रहे हैं कि सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस गश्त और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटा जा सके। डीजीपी मुख्यालय की कानून व्यवस्था शाखा में स्थापित विशेष नियंत्रण कक्ष में 3 हेल्पलाइन नंबर और 1 व्हाट्सएप नंबर, जैसा कि हमने आपको बताया, वो दिन रात संचालित रहेंगे। इसके जरिए लोग सीधे मदद प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को निर्देशित किया गया है कि नेपाल से संबंधित किसी भी संवेदनशील सूचना अथवा पोस्ट को लगातार निगरानी के साथ आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। देखिए पूरा बवाल नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर ही था। सारे ऐप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक लगभग बैन हो गए। ये सारी कहानी कुल मिलाकर रही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेपाल को लेकर कहा है कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कुछ कुल इस तरह की खबरें यहाँ पर हैं। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कल बस्ती में थे और उन्होंने कहा है कि ताकतवर देश के लिए शिक्षा ही पहला पैरामीटर है। सीएम ने बस्ती में अखिल भारतीय विद्या भारती की नई इकाई का शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि काय समाज ने समाज में दिया बड़ा योगदान। तो कुल मिलाकर ये जो बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो थोड़ी डराने वाली खबर है वो यमुना का जलस्तर है। देखिए कई दिन हो गए आप देख रहे हैं कि बाढ़ ही बाढ़ यूपी में चल रही है। पंजाब की बाढ़ ने एक तरह से सबको डराया। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज, चाहे रणदीप हुड्डा हो, चाहे सोनू सूद, सब मैदान में उतरे और कहीं ना कहीं सबने अपने अपने तरीके से मदद करने की यहाँ कोशिश की है। लेकिन यूपी की बाढ़ जो है वो भी डराने वाली है। जहाँ गंगा का जलस्तर कम होता है तो यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है। और आप समझिए कि आगरा का जो व्यू पॉइंट है वो डूब गया, ताजमहल के पीछे की दीवार जो है वो डूब गई है। हालांकि पर्यटकों के आवागमन में कोई परेशानी अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, मथुरा और आगरा, मुरादाबाद इन जिलों के लिए काफी चिंता का सबब ये फिलहाल नजर आ रहा है। तो ऐसे में
बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटना है, ये बड़ा एक चैलेंज होने वाला है कुल मिलाकर। तो ये जो बड़ी खबरें हैं ये आज की दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा एक हमसे आपसे यानी पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है, लखनऊ की हवा बिगड़ी, रैंकिंग चौथे से 15वें स्थान पर हो गई लखनऊ की रैंकिंग। यानी कि इस जो कुल मिलाकर जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में पहला स्थान पाने वाला लखनऊ अब लगातार सदता जा रहा है। इस साल की रिपोर्ट में लखनऊ 15वें स्थान पर लुढ़क गया है। तो ये खबर है जो देखने वाली। लेकिन बाढ़ का जिस तरह से कहर यहाँ पर व्याप्त है, जिस तरह से बाढ़ फैली हुई है, वो डराने वाली है। आगरा में देखिए रिपोर्ट हमने किया, हाथी घाट रोड जो थी, जो मुख्य मार्ग था, यानी कि सामने जो है आगरा का लाल किला था और रोड पर घुटने के ऊपर तक पानी है। वहां के आसपास के स्कूल्स को बंद करना पड़ गया है। लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है, बुजुर्ग साइकिल्स को खींच कर वहां से ले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। तो वहीं अर्पित जो फर्जी मामला चल रहा है, जो जॉब का, उसको लेकर भी लगातार यूपी तक पड़ताल कर रहा है। उससे जुड़ी सारी रिपोर्ट भी आप लगातार यूपी तक पर देख सकते हैं। हम आगरा भी पहुंचे, आगरा में परिवार से बात भी की जो अर्पित शख्स के नाम का परिवार है। तो कुल मिलाकर ये खबरें हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि नेपाल को लेकर चर्चा इस वक्त देश में सबसे अधिक है, तो एसएसबी जो है उसने एक तरह से पूरा जो नेपाल का बॉर्डर है जो यूपी के क्षेत्र में लगता है उसको फिलहाल सील कर दिया है। तो ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एसएसबी आगे क्या एक्शन लेती है। यानी कि नेपाल के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, यहाँ के लोग नेपाल नहीं जा सकते फिलहाल कुछ समय के लिए, जब तक कि वहां पर शांति व्याप्त नहीं हो जाती है। तो नेपाल से जुड़ी और यूपी से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको मिलेगी यूपी तक पर। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ यूपी तक। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राजभर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना को। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं? आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए ऑल इज वेल है। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राजभर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना को। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं? आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए ऑल इज वेल है।